रिचुअल की शुरुआत किताब मेज पर खुली पड़ी है। 3 चेहरे, सदमा, डर, खामोशी। पूरे 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता। वे बील्ज़बूब का इंतजार नहीं कर रही थी, वे हिम्मत का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले सलोनी बोलती है। उसके छोटे बॉयकट बाल आग की रोशनी में चमकते हैं। चलो करते हैं, वह धीरे से कहती है। बस एक रिचुअल है, देखना है क्या होता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, सिर्फ जिज्ञासा है, और वही सबसे खतरनाक है। निकिता की आवाज कांपती है। यह मजाक नहीं है, अब इस जगह में कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बस अस्थिर है। और उसे सबसे ज्यादा यही बात परेशान कर रही है कि वह इसे समझा नहीं पा रही। ध्रुवी धीरे से सांस छोड़ती है। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, न रिचुअल पर, न शैतान पर, न भगवान पर। मुझे बस अपनी कार घर ले जानी है। वह व्यावहारिक है, नियंत्रित, लेकिन उसके जबड़े की जकड़न बता रही है कि अंदर कुछ चल रहा है। वे घर से बाहर निकलती हैं। कार वहीं खड़ी है, कोई मैकेनिक नहीं, कोई औजार नहीं, लेकिन इंजन एकदम सही स्टार्ट हो जाता है। न कोई चेतावनी लाइट, न कोई अजीब आवाज, सब कुछ बिल्कुल सही। और यही पहली चीज है जो गलत लगती है। वे इस पर बात नहीं करती। डर से ज्यादा वे तर्क चुनती हैं। वे चल पड़ती हैं। 1 घंटे बाद निकिता आगे झुकती है। ध्रुवी, हम कितनी देर से इसी सड़क पर हैं? ध्रुवी भौहें सिकोड़ती है। क्या मतलब? सलोनी बाहर देखती है। वही चाय की दुकान, वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही टेढ़ा पेड़। वे इसे 3 बार पार कर चुकी हैं। ध्रुवी ब्रेक लगाती है। कार के अंदर सन्नाटा। सलोनी धीरे से सामने इशारा करती है। वही सुनसान घर, फिर से वही टूटी बालकनी, वही सूखे पेड़, वही आधा खुला दरवाजा। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ नियति। निकिता फुसफुसाती है, ये बील्ज़बूब है। ध्रुवी तुरंत सिर हिलाती है। ये असंभव है। सलोनी कहती है, मैं मानना चाहती हूं कि यह बकवास है, लेकिन हम गोल गोल घूम रहे हैं। खामोशी। डर धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्या? पीछे से निकिता की धीमी आवाज आती है। पूरा करते हैं। सलोनी सिर हिलाती है। ध्रुवी आंखें बंद करती हैं, फिर खोलती है। ठीक है। वे फिर से घर के अंदर जाती हैं। इस बार घर और भारी लगता है। किताब अभी भी मेज पर खुली है, जैसे इंतजार कर रही हो। निकिता पूछती है, कौन करेगा? ध्रुवी आगे बढ़ती है। मैं। वह पढ़ती है, अपने खून से बील्ज़बूब का चित्र बनाओ, उसके प्रकट होने का इंतजार करो। अगर चित्र गायब हो जाए, रिचुअल सफल। अगर चित्र जल जाए, रिचुअल असफल। ध्रुवी अपने बैग से छोटा चाकू निकालती है। अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाती है। कोई चीख नहीं, बस हल्की सी सिसकारी। खून की एक बूंद मेज पर गिरती है। वह चित्र बनाना शुरू करती है। कोई कला नहीं, बस टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। एक चेहरा उभरता है, कोणीय, विकृत, बेचैन करने वाला। कमरे का तापमान जैसे थोड़ा गिर जाता है, ज्यादा नहीं, बस असहज। वे इंतजार करती हैं। 30 सेकंड, कुछ नहीं। फिर खून गहरा होने लगता है, सूखता हुआ। फिर हल्की सी धुआं उठती है। सलोनी झुककर देखती है। यह सामान्य है। अचानक चित्र जलने लगता है, धीरे धीरे, जैसे लकड़ी खुद प्रतिक्रिया कर रही हो। चित्र आग पकड़ लेता है। रिचुअल असफल। उसी क्षण फर्श के नीचे भारी कंपन महसूस होता है। जोरदार नहीं, लेकिन भारी, जैसे नींव के अंदर किसी ने वजन बदला हो। छत से धूल गिरती है। नीचे रखा डिब्बा हल्का कांपता है। फिर मेज के पास की लकड़ी की तख्तियां फट जाती हैं, टूटती नहीं, बस अलग हो जाती है। नीचे अंधेरा, और उस अंधेरे से एक हाथ बाहर आता है। मानव, लेकिन गलत। उंगलियां लंबी, त्वचा सूखी, फटी हुई, नाखून मोटे। कोई सींग नहीं, कोई लाल त्वचा नहीं, सिर्फ उपस्थिति। वह धीरे धीरे ऊपर आता है। एक आदमी फर्श से बाहर निकलता है, लंबा, असामान्य रूप से स्थिर, भारतीय चेहरे के नैन नक्श। उम्र लगभग 30, चेहरा निर्विकार, आंखें फोकस रहित। वह ध्रुवी को देखता है, धीरे से कहता है, तुमने गलत नाम लिया। ध्रुवी पीछे हटती है। वह उम्मीद से तेज चलता है। उसकी कलाई पकड़ता है, जोर से नहीं, लेकिन मजबूती से। फर्श उसके नीचे से दरकता है और वह नीचे खींच ली जाती है। दरार बंद हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई खून नहीं, कोई गूंजती चीख नहीं, सिर्फ खालीपन।
निकिता समझ नहीं पाती कि उसने क्या देखा। उसका दिमाग उसे स्वीकार नहीं करता। सलोनी उसे पकड़ती है। हमें जाना होगा। वे दौड़ती हैं, कार में बैठती हैं। इंजन तुरंत स्टार्ट। वे निकल जाती हैं। पीछे सीट पर निकिता बेहोश हो जाती है। शॉक। सलोनी स्टीयरिंग कसकर पकड़ती है, सांसें अनियमित। फिर हेडलाइट्स आगे कुछ पकड़ती हैं। सड़क के बीचों बीच काले कपड़ों में एक औरत खड़ी है, स्थिर, शांत। उसके पास एक कौवा बैठा है। देखता हुआ वह औरत न हिलती है, न पलक झपकाती है। हेडलाइट एक बार टिमटिमाती है और बंद हो जाती है। अंधेरा। उन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की। वे असफल रहीं, इसलिए नहीं कि नरक ने सजा दी, बल्कि इसलिए कि किसी ऐसी चीज ने जवाब दिया जिसे बुलाया ही नहीं जाना चाहिए था। ध्रुवी अब नहीं है। बील्ज़बूब सिर्फ एक दरवाजा था और उस दरवाजे से कोई और अंदर आ गया।